हेलो माय फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ आपके साथ में, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इंडिया में। आप ट्विटर खोल लो, कोई भी साइट खोल लो, कोई भी सोशल साइट खोल लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो मैं उस टॉपिक पे आपसे ढंग से यहाँ पे बात करने वाला हूँ आया हूँ, और मेरा क्या ओपिनियन है और आपका क्या ओपिनियन है मैं वो भी बताऊँगा। और गवर्नमेंट के साइड से क्या है, आपको उसको बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या नेसेसरी है और क्या हमें अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ताकि जो हमारा जो फ्यूचर हो वो सिक्योर हो यहाँ पे। तो जो मैं बात करने वाला आया हूँ कि यहाँ पे जो बात जो चल रही है पोस्टपोन जेई एंड नीट एग्जाम की। अब ये देखो, नीट की एग्जाम तो एक बार होती है, साल में एक बार होती है, तो इसका एग्जाम तो पोस्टपोन मुश्किल है। लेकिन जेई का जो एग्जाम होता है डबल, एक जनवरी में भी होता है और एक अप्रैल में भी होता है। दो एग्जाम साल में देने को मिलता है जब से एनटीए आई है। अब देखो यहाँ पे मुद्दा है क्या, कोरोना वायरस। अब देखो, कोरोना वायरस जब से स्टार्टिंग हुआ था, जब हमारा मार्च में जब स्टार्ट हुआ था, तब हमारे पास बहुत ही कम केसेस थे। तब हमने एग्जाम को कैंसिल किया। और जब अभी हमारे पास बहुत से नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा 32 लाख के पार कर हो चुका है, तब हम एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो तरीके के थिंकिंग है। एक तो चाह रहे हैं जो एग्जाम हो जाए, जो कुछ परसेंटेज हैं जो चाह रहे एग्जाम हो जाए, कुछ परसेंटेज है जो चाह रहे एग्जाम नहीं हो। अगर जो एकेडमिक वालों से बात करोगे, जो एकेडमिक देखते हैं या फिर एकेडमिक के बारे में बात करते हैं, उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे एग्जाम करवाना जरूरी है, क्योंकि ये कम्पिटेटिव एग्जाम है। कम्पिटेटिव एग्जाम में बिना कंपटीशन दिए आप आगे बढ़ नहीं सकते हो इसमें। ठीक है। अब देखो, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी अभी इन्वॉल्व हो चुके हैं, जैसे एक सोशल एक्टिविस्ट मां से ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने भी अपने देखोगे सोशल मीडिया पे उन्होंने भी पोस्टपोन करने की बात की है। सोनू सूद जो बहुत ही सोचो कि एक मसीहा ही है, जो इस टाइम में लॉकडाउन के टाइम पे बाहर आए और बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हेल्प भी किया लोगों को। तो एक मसीहा की तरह वहाँ पे काम किया है। उन्होंने भी यही बोला, बच्चों की तरफ से आवाज़ उठाया कि प्लीज़ इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए। लेकिन अभी गवर्नमेंट के साइड से, गवर्नमेंट पहले तो एग्जाम लेने के बारे में नहीं सोच रही थी जब से पिटीशन आया था। लेकिन पिटीशन जब से खारिज हुआ है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा इस साल का, इस साल जीरो ईयर नहीं माना जाएगा, तो तब से गवर्नमेंट भी अपने साइड से पूरी तैयारी कर रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस अभी देखोगे इंडिया टॉप 3 में आ चुका है। टॉप 3 में आ चुका है। मैं टॉप 3 में तो पहले से था, लेकिन अब ये लग रहा है कि 1-2-10 दिन के अंदर ब्राजील को भी पीछे करके सेकंड में पहुंच जाएगा। और नंबर ऑफ केसेस हमारे यहाँ डेली बढ़ रहे, डेली अप्रॉक्स 60,000 एबव केस आ रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत तो है ही, यहाँ तो ऐसा है नहीं कि दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो यंगस्टर है उनमें थोड़ा कम कोरोना केसेस होते हैं और उनमें थोड़ी लाइबिलिटी कम होती है, मतलब उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है और उनको इफेक्ट भी नहीं होता है। ये सच है, नहीं होता ऐसा नहीं है, सच ये भी है कि नहीं होता है। बस जो यंगस्टर है उनमें नहीं होता ज़्यादा, लेकिन यंगस्टर हैं, लेकिन उनके घर में तो बहुत सारे हैं ना जो इफेक्ट हो सकते हैं। आज की डेट में देखो कि एक शुगर एक नॉर्मल बीमारी है। अगर देखोगे शुगर या फिर जो ब्लड प्रेशर वगैरह एक नॉर्मल बीमारी है, जो अप्रोक्स आपको हर घर में जो थोड़े से मोटे हैं या फिर थोड़े से इनएक्टिव रहे हैं या फिर किसी के माता पिता को पूछोगे तो बहुत सारे मैक्सिमम ये बोलेंगे कि मेरे पास शुगर है या तो ब्लड प्रेशर है, कुछ ना कुछ वहाँ पे होता है। अब देखो उनमें मोर्टेलिटी रेट क्या है कोरोना की, बहुत ज़्यादा है। अगर जो बच्चे बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे उनको इफेक्ट है, डर तो है, ऐसा नहीं है कि डर, कितना भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन और कितना ही कुछ भी कर लो फिर भी होने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे देखो कि एक नॉर्मल इंसान की डेथ तो फिर भी काउंट नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे अगर जो कोई बड़े बड़े लोगों की देखोगे वहाँ पे तो उनकी काउंट होती है। जैसे कैबिनेट में बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर को ही देख लो, कितने सारे कोरोना वायरस हो गया। चलो दूर क्यों जाना, आप हमारे इनको ही देख लो, हमारे गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह, उनको ही कोरोना वायरस हो गया, लास्टली उनको भी हो ही गया। तो वो तो पूरे सेफ से रहते, लेकिन फिर भी हो गया। तो अब कितना भी एसओपी या कितना भी कुछ कर लो तो चांसेस तो है ना होने के। अगर जो होंगे तो फिर चारों तरफ फैलने के भी चांसेस है, क्योंकि आने के बाद आपको उनको आइसोलेट तो करनी दोगे, या फिर कोई बच्चा आएगा जो आएगा घर पे तो आइसोलेट तो हो नहीं जाएगा। तो चांसेस तो है वहाँ पे उनके घर में दादा दादी या फिर बहुत सारे जो बीमार है तो उनमें मोर्टेलिटी रेट है। यहाँ पे पीछे भाग नहीं सकते यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे और भी देखो क्या दिक्कत हो रही है कि जैसे अभी देखो मेन जो प्रॉब्लम जो यहाँ पे क्या है ट्रांसपोर्टेशन की। अब ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा है। पहले गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए था कि जब तक आप ट्रांसपोर्टेशन ओपन नहीं करोगे ढंग से तो कैसे एग्जाम देने के लिए जाएंगे। अब देखो मैं मानता हूँ कि जेई और जो भी इनके बड़े बड़े एग्जाम होते हैं नीट वगैरह, उनके मैक्सिमम लोग शहर में रहते हैं या फिर शहर से उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, शहर से और रहते हैं या फिर शहर। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो गाँव से आते प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन इस कोविड के चक्कर में क्या हो गए, वो घर चले गए। अब कोटा के एग्जाम्पल देख सकते थे कि कोटा में कितने सारे आए थे बच्चे जो जाने के लिए लास्ट में बिहार, यूपी या फिर डिफरेंट स्टेट्स के, कितने ज्यादा मतलब वो उनको जाने लिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो वो बच्चे फिर भी गाँव में भी हैं। अब देखो गाँव से बाहर निकलेंगे तो गांव से बाहर निकलेंगे तो उनको प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अगर जो एक बिहार के बच्चे की बात करो तो उनके पास खुद का व्हीकल नहीं होता, खुद का व्हीकल नहीं होगा तो कैसे जाएंगे,
सेंटर पे जाने के लिए। अब उनको सेंटर पे जाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो देखो वायबल नहीं है, क्योंकि जाना फिर आना तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनके पैसे भी खर्च होने वाले हैं। तो दिक्कत तो है यहाँ पे, तो दिक्कत है। अब देखो ऊपर से ये भी दिक्कत है कि चलो मान लो साउथ इंडिया में ठीक है, अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, या फिर वहाँ वहाँ बाढ़ की स्थिति नहीं है तो वहाँ कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा है। अब देखो नॉर्थ इंडिया में अब तो कोरोना केसेस भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जम के ही बढ़ रहे हैं। तो देख लो, अब आप नॉर्थ ईस्ट में देख लो, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी हो, चाहे आसाम देख लो या बिहार देख लो या यूपी देख लो, या ऐसे बिहार के तो ऐसे स्टेट इतने बहुत ऐसे डिस्ट्रिक्ट इतने सारे हैं कि वहाँ पे निकलना तक मुश्किल हो गया है। खुद ही देख सकते हो, आप खुद ही पता कर सकते हो डेली के न्यूज में कितने ज्यादा बाढ़ और कितने डेली पुल टूट रहे। अब वो सोचो उनकी कनेक्टिविटी खत्म है, वो कैसे आएंगे? आ भी गए परेशान होके, मान लो कुछ इंसिडेंट हो जाता है बीच में, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते ना हम भी जानते, हम बस एक स्पेकुलेशन लगाते हैं कि मान लो कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप क्या कर ले जाओगे? उनको आप फैमिली को सपोर्ट दोगे? कुछ दोगे? नहीं दोगे ना। एक एग्जाम के चक्कर में आप अभी, क्योंकि बाढ़ की स्थिति है उस साइड से आना बहुत मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ सेट का एग्जाम हुआ था, परसों एग्जाम हुआ था 24 तारीख को कुछ सेट का एग्जाम हुआ था। उसमें अगर जो फॉलो करते हो तो गुजरात का पेपर अब खोल के देखना, वहाँ पे कुछ सेट का एग्जाम खुश थे, कोई नहीं, बच्चे खुश थे, एग्जाम हुआ, उनकी डर खत्म हुई, एंग्जाइटी जो अंदर से बनी हुई थी इतने दिनों से वो खत्म हो गई। ठीक है, वो चीज़ मैं मानता हूँ, वो चीज़ पॉजिटिविटी थी बच्चे के लिए। लेकिन कुछ न्यूज ऐसे भी आए जो आ रहे थे, लेकिन बाढ़ के चक्कर में उनकी गाड़ी बह गई साथ में, आज तक बच्चे का पता नहीं है, लोग ढूंढ रहे, लेकिन खत्म, बच्चे की डेथ हो गई, साथ में पेरेंट्स की भी डेथ हो गई। सोचो तो घर पे क्या स्थिति हुआ होगा। कोरोना से नहीं गए, कोरोना से नहीं डेथ हुआ उनका, या फिर मैं बोल कोरोना की मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, क्योंकि 1.5 के अप्रोक्स पहुंच गई है, तो मौतें होना कम, बहुत नाजुक सी बात है, अब नहीं होगी, मतलब चांसेस कम है। लेकिन और दूसरे जो इफेक्ट, अब देखो गुजरात के इतने सारे स्टेट यहाँ इतने बाढ़ आ चुका है कि किसी भी गाड़ी को बाहर ले जा रही है। सोचो मान लो एक भी डेथ होता है, आप कोरोना के एक भी डेथ काउंट कर रहे हो, तो जो ये एग्जाम, जो नीट और जेई के एग्जाम देने के लिए आएंगे, उनमें भी तो मौतें होगी ना। गलती से हो गई तो मान लो उस टाइम किसी तरीके से स्लिप हो गया, कुछ भी हो गया, क्योंकि बारिश का टाइम है, आएंगे कुछ पर्सनल व्हीकल से आएंगे, आप ट्रेन तो चलाए नहीं हो कि आप इजी ट्रांसपोर्टेशन है, पूरा ट्रेन का ट्रेन शट डाउन करके रखो। तो पहले आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करना चाहिए था गवर्नमेंट को, कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया जाए। फिर देखो गवर्नमेंट ने, अब देखो कुछ, ये तो चलो हमारे साइड से बात होगी कि इसको पोस्टपोन एग्जाम को करना चाहिए अक्टूबर तक, या अक्टूबर के बाद तक, जब बारिश की थोड़ी नॉर्मल हो जाए, थोड़ी कोविड भी हम समझ ले ढंग से रहने लगे। ऐसा देखो, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे कैंसिल ही कर दो, क्योंकि जो भी बच्चे कैंसिल की बात कर रहे हैं उनका पूरा 2 साल जो मेहनत किए वो खराब होने वाला है। वो खराब आप भी नहीं करो, और हम भी नहीं चाह रहे खराब हो, और गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही हो खराब हो। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि आप घर से बाहर नहीं निकलते हो। यूजुअली क्या होता है कि सभी लोग आज के डेट में, कोई ऐसा है नहीं बच्चा जो घर से बाहर निकलो, सब घर से बाहर निकल ही रहे, जैसे भी हो घर से बाहर निकलते ही हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, चाहे नीट है, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो भी बच्चे बाहर निकलते हैं। खतरा उनमें भी है, और अगर जो कोई भी उसके घर के कोई पेरेंट्स भी बाहर जाते हैं तो वहाँ भी खतरा है ही। तो ऐसा नहीं है कि खतरा नहीं है, खतरा तो सब जगह है, आपको अभी देखना पड़ेगा और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखो गवर्नमेंट ने एसओपी यहाँ पे निकाली है कि आपको सब चीज दिया जाएगा, प्रॉपर सैनिटाइजेशन सब चीज दिया जाएगा। अब देखो ये तो है कि उनके साथ तैयारी चल रही है, अब उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि वो प्रॉपर आपको तैयारी नहीं करवा रही, या फिर आपको एग्जाम लेने के पक्ष में नहीं है। जैसे अगर जो देखोगे आपका नीट और जेई का पोस्टपोन करने के बाद तो कितने सारे एग्जाम ऐसे भी करवाने बोल रहे कि नहीं करवाना चाहिए। तो देखो ये होगा कि गवर्नमेंट कैसे फॉलो करवाती है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे गुजरात का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हुई। कॉमेड का एग्जाम हुआ कर्नाटक में, उसमें बहुत सारी दिक्कत हुई, मतलब प्रॉपर कोई फॉलो हुआ ही नहीं। कितना ही कर लो पॉसिबल नहीं है, फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक हमारी मेंटेलिटी, इंडियन की मेंटेलिटी ऐसी को फॉलो करते ही नहीं है, कोई भी रूल को फॉलो करते ही नहीं है। अब वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कैसे फॉलो करवाए, वो मेन चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जैसे देखो कुछ दिन पहले यूपी में एक एग्जाम हुआ था, उसके 20% बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे एग्जाम देने के बाद। सोचो तो वहाँ पे बीएड का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे सोचो कि कितनी ज्यादा दिक्कत होगी। एक बार आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आप कोरोना हो गए तो फिर और भी डर हो जाता ना। आपके फैमिली पहले सेफ थी, लेकिन अब आपको कोरोना हो गया। अब देखो यहाँ पे मेरी ओपिनियन क्या है और आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी ओपिनियन ये है कि प्रिपरेशन करते रहो। अगर जो गवर्नमेंट के साइड से अगर जो नहीं कैंसिल किया जाता है, अगर पोस्टपोन नहीं किया, कैंसिल करने की बात ही नहीं है, पोस्टपोन नहीं किया जाता है तो आप अपना एग्जाम दो, और ये आपके लिए बेस्ट चांस भी है। एग्जाम तो आपके ऊपर से प्रेशर खत्म होगा, और देखो वो अगर जो लेना चाह रहे तो लेंगे ही, आप कितना भी कुछ कर लो पॉसिबल नहीं है। आप ट्रेंड करवा लो, कुछ भी करवा लो, क्योंकि उनके साइड से प्रिपरेशन हो चुकी है, तो शायद वो टेस्ट करना चाह रहे हैं एग्जाम ले। क्योंकि देखो आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम टेस्ट अगर जो सक्सेसफुल हुआ तो डिफरेंट और भी बहुत सारे एग्जाम हैं
जो इसके बाद स्टार्ट होने वाले हैं। सितंबर में बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग पड़े हैं जिनकी डेट्स आ चुकी है। अक्टूबर में यूपीएससी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो भी सब देख रहे हैं कि अब स्टार्ट करना है, क्योंकि देखो सब दिन के लिए ऑफ नहीं कर सकते, किसी भी चीज को सब दिन के लिए ऑफ रखा नहीं जा सकता है। तो एक स्टार्ट देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इस एग्जाम को करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, वो टेस्टिंग ले रहे हैं। और देखो इसमें सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और अगर जो यही देखा जाए कि अगर जो पर स्टेट देखा जाए तो 30 से 40 हजार बच्चे आएंगे। जो 8 लाख का 26 लाख जो बातें हो रही है वो बस बोलने की बात है, उतने सारे बच्चे होते नहीं है एक दिन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होंगे, मतलब वहाँ पे कहीं 30 हजार कहीं 40 हजार ऐसे बच्चे होंगे। तो मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मैनेजमेंट हो सकती है। लेकिन ये गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा ओपिनियन है कि आप अपना प्रिपरेशन करते रहो, और अगर जो गवर्नमेंट चाह रही है और मैनेज करके लेती है एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अक्टूबर के देखो एक चीज यहाँ पे गवर्नमेंट इसलिए भी लेना चाह रही है ना कि आपका एकेडमिक ईयर खराब हो जाएगा, पूरा एकेडमिक ईयर खराब हो जाएगा। फिर आप प्रेशर में जाओगे, एग्जाम जैसे ही आप एडमिशन लोगे बैक आएगी, बैक का एक अलग प्रेशर रहेगा, दिमाग खराब हो जाएगी। फिर पूरे 4 साल आप गवर्नमेंट को गाली दोगे कि सही टाइम पे एग्जाम नहीं लिया, ये क्या ओके। क्योंकि देखो 2 महीने में कोई भी सेमेस्टर नहीं निकाला जा सकता है। मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मैं भी पास किया हूँ, तो मुझे पता है कि 2 महीने में आपका कोई भी जो सेमेस्टर एग्जाम आप पढ़ के नहीं निकाल सकते हो। तो वहाँ आपको प्रॉपर 6 महीने की गाइडेंस, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सब चीज दिया जाता है, तभी जाके आपको ब्रशअप मिलता है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो फर्स्ट ईयर जो होता है ना बहुत ही बेस होता है, तो यहाँ पे आपको सब चीज प्रॉपर सिखाया जाता है। अब सोचो फर्स्ट सेमेस्टर ही आपको 2 महीने या 1 महीने कराया जाए तो कैसा फील होगा, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, चीजें सीखने को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो देखो गवर्नमेंट भी अपने साइड से एक पॉजिटिव वे में लेके चल रही है कि कुछ सीखे बंदा, कुछ बच्चा सीखे। अगर जो आप नहीं सीखोगे फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर में फिर आप उस टाइप का एक्सेल कर नहीं पाओगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर सबका लिए बेस होता है और एक बेसिक ईयर होता है। तो बेसिक ईयर इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है, क्योंकि यहाँ देखो सितंबर में भी अगर जो आपका एग्जाम होता है, अगर जो आप चाहते हो कि आपका एग्जाम हो, आपका एकेडमिक ईयर बचे और चीजें कुछ आपको सीखने को मिले, तो सितंबर में एग्जाम होगा तो भी आपका स्टार्टिंग जो होगा और दिसंबर या जनवरी से होगा। अगर जो मान लो आप एग्जाम ही करवाने बोलो नवंबर या अक्टूबर में, तो फिर सोचो आपका एकेडमिक ईयर कब स्टार्ट होगा। क्योंकि कुछ ना कुछ जाओगे एडमिशन, देखो अभी क्लास स्टार्ट नहीं होगी, वर्चुअल क्लास स्टार्ट नहीं होगी, आपका ऑनलाइन ही सब चीज चलने वाला है, लेकिन कुछ तो सीखोगे। यही चीज बस गवर्नमेंट चाह रही है, कुछ सीखे और कोई इंटेंशन नहीं होगा उनका भी। अगर जो आपके साइड से अगर जो कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं हम एग्जाम नहीं दे सकते, तो प्लीज अब मैं भी आपका सपोर्ट में कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है, आपको प्रॉपर सब चीज बता रही है करने के लिए, तो करो। नहीं तो ऐसा है कि पोस्टपोन कर होती है तो आपके लिए बेनिफिट है, आपको और प्रिपरेशन का ही टाइम मिलेगा। लेकिन देखो जैसे जैसे टाइम जाएगा ना आपके ऊपर और प्रेशर आते जाएगा। अब आप बड़े हो चुके हो, खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो, अगर जाना होगा कहीं तो खुद जा सकते हो। तो एक प्रॉपर आप एक एडल्ट की तरह थिंकिंग करो और सोचो और क्या करना है नहीं करना है। और मेरे साइड से तो यही है कि अगर जब भी एग्जाम हो आप अच्छे से दो। और कोविड केसेस तो ये अब आपके हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है, मानो या मत मानो कि कोविड की अक्टूबर में एग्जाम होगा तो कोविड के केसेस कम जाएंगे। इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में कोविड की केसेस 6 महीने तक नहीं कम होने जा रही है। कितना भी आप ट्राई कर लो, गवर्नमेंट डेटा घटा सकती है, शो नहीं करेगी लेकिन कमेगी नहीं। तो बाद में आपको एग्जाम इसी हाल में देना पड़ेगा। आप पूरा एकेडमिक ईयर बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पूरे 2 साल बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर करके यहाँ तक पहुँचते हो। सोच लो यहाँ तक बहुत प्रिपेयर करके ढंग से पहुँचते हो। क्योंकि जो पोस्टपोन करवाने की बात कर रहे हैं वो अक्टूबर में भी ऐसे ही बात करेंगे कि और पोस्टपोन किया जाए और पोस्टपोन किया जाए। आपका ईयर है, आपको समझना है क्या करना है नहीं करना है, आपको सोचना है। अगर जो पोस्टपोन होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आप एग्जाम दो, आप एकेडमिक ईयर और कॉलेज एंजॉय करो। क्योंकि फिर 0 ईयर कोई मायने बात नहीं होती, क्योंकि जैसे फिर अगले साल और कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्योंकि इस साल जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में आपको और देना पड़ेगा, तो और ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। कॉलेज में वो मजे नहीं कर पाओगे। तो मैं तो ये बोलूँगा प्रिपेयर करो। अगर जो सितंबर में होता है नहीं होगा तो सितंबर लास्ट में होगा या अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन एग्जाम तो होगा ही ना। इसे मान लो 13 तारीख को एग्जाम है तो अगले 13 को होगा, लेकिन एग्जाम तो आपको देना ही है। और 1 महीने में कोई कोविड के केसेस भी नहीं कम होंगे। तो मैं तो ये बोलूँगा एग्जाम दो और आगे की थोड़ी अपने ऊपर से प्रेशर कम करवाओ। और मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि अगर पोस्टपोन होता है कुछ दिन पोस्टपोन किया जाए, देखा जाए, लास्ट सितंबर में एग्जाम लिया जाए। ओके देन, थैंक यू गाइस।